नमस्कार, जेके नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। देश के अन्य हिस्सों में भले ही अन्य मुद्दे चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमेशा सुरक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर रहता है। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। कभी सुरक्षा बलों पर हमला होता है तो कभी आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। पिछले कुछ सालों में कई आम लोगों को टारगेट किलिंग कर उनको निशाना बनाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में विकास कार्य से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो तो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना को हजम नहीं होता है, जिसकी बौखलाहट से पाकिस्तान यहां के अमन और शांति बिगाड़ने की फिराक में रहता है। वहीं पिछले दिनों हुई G20 की बैठक से पहले भी पाकिस्तान ने खलल डालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सफल नहीं रहा। इतना ही नहीं, आगामी अमरनाथ यात्रा से पहले भी अब आतंकी बड़े हमले की फिराक में है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो उसके लिए तैयार है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक हमारे सेना के जवान और आम लोग जान देते रहेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा होने वाली है। उस पर आतंकी साया लगातार बना हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भी इस अमरनाथ यात्रा से पहले कोई बड़ा हमला हो सकता है। हालांकि उसके लिए प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में इस यात्रा को किस तरह से किया जाएगा। क्या ये सुचारू रूप से सही तरीके से हो पाएगी या फिर आतंकवादी फिर इस यात्रा के मध्य में या इस यात्रा के दौरान में कोई हमला कर सकते हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे, क्योंकि यह सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का बना हुआ है कि आखिर कब तक आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के सुरक्षा बलों पर हमले करते रहेंगे, यहां के आम लोगों पर हमले करते रहेंगे। सीधे चलते हैं, हमारे पैनलिस्ट जुड़ गए हमारे साथ। सुमित शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जावेद लोन जी जुड़ चुके हैं, जेके पीसीसी मेंबर हैं, और सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। सुमित जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, आज से नहीं बल्कि 90 के दशक से आतंकवाद लगातार सक्रिय है। और अब इस 2014 के बाद की बात करें, जब से आप सरकार में आए हैं, आपने कोशिश की है आतंकवाद को खत्म करने की, कुछ प्रयास आपने किए हैं, सफलता भी हाथ लगी है, लेकिन अभी तक संपूर्ण रूप से आतंकवाद की कमर तोड़ने में आप जो है वो सफल नहीं रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी है, उस पर भी अब कहीं ना कहीं आतंकवादी बड़े हमले की फिराक में है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले शीतल जी, मैं आपको और सभी जितने भी हमारे यहाँ पे दर्शक जो भी देख रहे हैं, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं अमरनाथ यात्रा के तहत बाबा बर्फानी की तरफ को जयकारा लगाते हुए बाबा बर्फानी की जय हो, उसके बाद मैं आगाज करता हूँ इस बात का। मैं आपको बताना कि जैसे आपने कहा कि सुरक्षा के रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे देश की जो एजेंसी, जितनी सुरक्षा एजेंसीज हैं, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जितनी जेकेपी, जितनी भी हमारी जो आर्मी है, जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं, वो सारे दिन रात 24/7 जनता की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। चप्पे चप्पे पे जो आप देख सकते हैं, हर जगह पे बहुत तेज सिक्योरिटी जो है पहले भी थी, लेकिन अभी जब अमरनाथ यात्रा का एक मुद्दा बनता है तो उसके तहत दिन रात जो है वो चौकन्ने रहते हैं। और सेना की तरफ से हम कभी नहीं बोलेंगे कि कोई कोताही बरती जाती है, वो हमेशा ही इस चीज के लिए एक्टिव, आप बोल सकते हैं, रहते हैं। और बाकी रहा पाकिस्तान मुल्क जो है, वो तो हमेशा चाहता ही है कि उसकी नापाक, क्योंकि अब वो पाक नहीं रहा, वो नापाक है, नापाक हरकत वो जब भी करने की कोशिश की रहती है, और उसका टारगेट ये रहता है कि किस तरह से जो है ये किसी भी एक अच्छे कार्य में, किसी भी चीज में कोई खलल डालने का। तो अमरनाथ यात्रा में उनका जो टारगेट, जो हमेशा जिस तरह से सोचते हैं, हमारी सेना हमेशा उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन आगे भी देती आएगी। लेकिन लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम देना, आम लोगों को मारना, पिछले कुछ दिनों भी हमने टारगेट किलिंग देखी, जिसमें एक हमारे स्थानीय जो है उधमपुर के दीपू, उनकी जान चले गई। आखिर यह कब तक बर्दाश्त होगा? 2014 में जब आपकी सरकार बनी थी, उस समय आपने सीधे प्रमुख तौर पर इस मुद्दे को सामने रखा था कि जम्मू कश्मीर से आतंक को कमर तोड़नी है, आतंक को बिल्कुल सफाया करना है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है। आखिर इसमें आपको सफलता क्यों नहीं हाथ लगी है? देखिए शीतल जी, मैं आपको बताना चाहूं कि पाकिस्तान और उसकी जो एक घटिया सोच है, जिस तरह से वो आतंक फैला के पूरे विश्व में एक बदनाम तो हो चुका है, और जो आम जनमानस है उसको टारगेट करके जो है अपनी दहशत फैलाना चाहता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूं कि आपने देखा होगा 2014 से अभी तक कितने आतंकवादी जो हैं उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। आपने देखा होगा उनका जो उनकी कोशिशें हैं, वो तो शुरू से चलती आ रही हैं, कई सालों से वो कर रहे हैं। बताइए ना, आप अपनी नीति तय कीजिए। आपकी नीति क्या है आतंकवाद को लेकर? हमारी करना है, सफाया करना है या नहीं? सरकार की नीति स्पष्ट ये है कि आतंक और आतंकवाद को कभी बख्शा नहीं जाएगा, और आतंक को बढ़ावा देने वाले और आतंक का समर्थन करने वालों को कभी भी
अब जो हमारी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सेना को हमेशा खुली छूट, आपने देखा है 2014 से पहले सेना को कभी खुली छूट नहीं मिली जाती थी, उन्हें बंदिशों में रखा जाता था। लेकिन 2014 के बाद आज कहीं भी आतंक और आतंकवादी जब थोड़ी सी घटना करने का प्रयास भी करते हैं या कभी कोई घटना कर भी देते हैं, तो उन्हें वहीं पे आप देखते हैं हफ्ते 3 दिन के अंदर इनकाउंटर में उन्हें मार दिया जाता है। ठीक है सुमित जी, ठीक है, आपके पास वापस आऊंगा। उससे पहले जावेद जी भी हमारे साथ हैं और जावेद जी के पास जाना चाहूंगा। जावेद जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? क्योंकि इनकी नीति जिस तरह से कह रहे हैं कि 2014 में ही हमने नीति स्पष्ट की थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। 8 साल 9 साल होने के बाद भी अभी आतंकवाद सक्रिय है, लगातार आम लोगों को मारने की जो है वो हरकतें कर रहा है, जवानों पर हमले हो रहे हैं। हालांकि आपकी सरकार का मामला भी था, लेकिन वजह क्या है? क्यों आखिर आतंकवाद लगातार जम्मू कश्मीर के अमन और चैन के बीच आ रहा है? शीतल जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। उसके बाद पूरे मुल्क के लोगों की को, आवाम को, देशवासियों को बाबा बर्फानी की जो यात्रा जम्मू कश्मीर में दोबारा से शुरू होने जा रही है, उसके लिए सब देशवासियों को मुबारकबाद। ठीक है। हम भगवान से ये कामना, ये प्रार्थना करते हैं कि इस यात्रा को पुरअमन तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाए। रहा सवाल यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का और यहाँ की सरकारों का, तो मैं ये जो जम्मू कश्मीर है इसको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इसको हमें थोड़ा माजी में जाके इसको देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या समस्याएं रही हैं, और उन समस्याओं का जब हम उनको जब समअप करते हैं, उनको जब हम देखते हैं, तो ये समस्या हमें आज भी जूं की त्यों नजर आ रही है। ठीक है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ के आम नागरिक के जो मसाइल हैं, यहाँ के जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं, वो आज भी टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। और यहाँ आज भी सॉफ्ट जो किलिंग है, जहाँ सॉफ्ट टारगेट जो किया जाता है, आम नागरिक को मारा जाता है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो उधमपुर का एक मेरा गरीब बच्चा हो, चाहे वो कोई सुरक्षा कर्मी हो, चाहे वो कोई एजेंसी का कोई आदमी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई एहलकार हो, तो ये जो किलिंग जो 90 की दहाई से चल रही थी, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई कमी आई है। सर, शायद आप भी सरकार में रहे थे, मैं गलत ना होऊंगा तो 2014 से पहले आप भी सरकार में थे। आप क्यों नहीं कर पाए? क्यों आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाए उस समय? देखिए, अगर आप खत्म कर देते शायद इस पीढ़ी में नहीं होता, इस सरकार में नहीं होता। देखिए, आपने 2008 के बाद 2002 में जब कांग्रेस यहां सत्ता में आई, कोalition सरकार में पीडीपी के साथ पहले आई, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आई, तो आपने देखा होगा कि जो ग्राफ था, वो जो वायलेंस का ग्राफ था, वो नीचे आया था। और 2014 में जब हमने रियासत इनके हवाले की थी, भाजपा के हवाले की थी, और उस वक्त आपने देखा होगा कि यहाँ किलिंग्स जो थी, जो यहाँ के नागरिक थे, जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था थी, वो कुछ हद तक पटरी पे आई हुई थी। लेकिन उसके बाद जब 2014 में भाजपा और पीडीपी का अलायंस यहाँ जम्मू कश्मीर में होता है, और वो अलायंस जो था वो बीच में आधे रास्ते पे जाके खत्म होता है, और फिर केंद्रीय सरकार यहाँ 5 अगस्त 2019 को वो करती है जिसकी कल्पना, जिसकी कामना रियासत के अवाम ने कभी नहीं की थी। हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये होने जा रहा है। और उसके पीछे ये तथ्य दिया गया कि यहाँ अगर हम इस जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाएंगे, तो यहाँ के हालात जो हैं ये कभी नहीं सुधर पाएंगे। यहाँ अमरनाथ यात्रा को, शीतल जी आपको याद होगा, यहाँ अमरनाथ यात्रा को मिडवे रोका गया, और ये उसके पीछे ये तथ्य दिया गया कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है हमारे पास इनपुट्स हैं कि यहाँ यात्रियों पे जो है अटैक होने वाला है, और यहाँ के यहाँ जो टूरिस्ट था, जो पूरे देश से और विदेश से आया हुआ था, उसको आनंद फानन में इन्होंने पैक किया और उसको वापस भेज दिया, उसको खदेड़ा जम्मू कश्मीर से। ये बताया, उसके पीछे ये बताया कि यहाँ जो है आतंकवादी गतिविधि, यहाँ पे कोई अटैक, यहाँ पे कोई ऐसी कोई घटना होने वाली है जम्मू कश्मीर में, जिसके चलते हम ये कर रहे हैं। लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क था। इन्होंने देश को झूठ बोला। मैं तो कहता हूं कि केंद्रीय सरकार को माफी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर की आवाम से, जम्मू कश्मीर की जनता से, कि आपने 2019 में लोगों को झूठ बोला। ये बोला कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पे अटैक होने वाला है, इसलिए हम अमरनाथ यात्रा को जो है मिडवे बंद करने जा रहे हैं। और बाद में आपने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया। ठीक है, सुमित जी, आप इनके बात से सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले आपने इनसे एक प्रश्न किया और इन्होंने अपने प्रश्न में एक जवाब दिया आपके प्रश्न का कि 2008 से 2014 तक जो इन्होंने कहा कि मिलिटेंसी जो थी, जब हमारी इनकी सत्ता थी, तो वहां पे बहुत कम मात्रा में इस तरह के जो हादसे हुए थे। और 2014 के बाद इनके कहने का मतलब है कि ये चीजें बढ़ गई हैं। इट मीन जब ये सत्ता में थे, क्या इनका उनके साथ कोई गठबंधन उनके साथ भी था? जिस तरह से बोल रहे हैं कि उस समय आतंकवाद जो था वो कम था और आगे बढ़ गया है। इनके पास आंकड़े क्या पूरे थे? किसके साथ? कांग्रेस के।
गठबंधन सरकार किसके के साथ गठबंधन? आतंकवाद के साथ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ। जिस तरह से उन्होंने अभी बोला 2008 से 2014 के बीच में आप देख लीजिए कि वहां पे कितने कम थे किलिंग हुई थी और 2014 के बाद किलिंग टारगेट ज्यादा बढ़ गया। इट मींस इनके क्या हुआ, उनके साथ कोई कोलिशन बना हुआ था? अगर इनका तो उन सरकारों के साथ कोलिशन था जो यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, या इनका अगर उनके साथ कोलिशन था तो फिर क्या इन लोगों ने 2008 और 14 के बीच में मतलब जो इनका दिल किया इन्होंने वो चीज की है? तो इसका मतलब इनके हाथ में आज ये कठपुतली की तरह आतंकवाद खेल रहा है। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। ऊपर से ये हर एक बात में आके बोलते हैं कि देश से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपकी सरकार में सर आपकी सरकार में तो आतंकवादी आम लोगों तक पहुंच रहे हैं, सुरक्षा बल तो दूर की बात है। इन्हीं के देश की, जब इन्हीं की पार्टी के राहुल गांधी यहां पे आ रहे हैं, आपने देखा कितने आराम से वो आ रहे हैं, कितने आराम से वो गए। क्या उनके ऊपर किसी ने कोई इस तरह के हमले की बात कोई किया या कुछ ऐसी टारगेट हुई या उनके साथ जुड़े किसी आदमी को किसी ने कोई हानि पहुंचाई? आज आप देख सकते हैं सर, लाल चौक में, आज आपने देखा पीछे लाल चौक में तिरंगा लगा, वहां के लोग आज टूरिस्ट जो है वो आपने देखा कई लोग अपने शरीर पे ही पूरा तिरंगा लेके घूम रहे थे। ये 2019 का जो मेरे मित्र ने एक आपके सामने एक सवाल दिया था कि 2019 के बाद लोग बड़े दुखी हैं। अगर ये लोग दुखी हैं तो लाल चौक में जाके सारे खुश हो रहे हैं, आज नाच गा रहे हैं। आज आप देखिए टूरिस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और मेरे भाई को मैं ग्राफ के हिसाब से बता दूं, अगर ये ग्राफ चेक करेंगे इनके टाइम में और आज के टाइम में मिलिटेंसी कितनी कम हुई है। 166 लोगों की जो मृत्यु हुई है, मौत हुई है, जिनकी हत्या हुई है, वो गलत आंकड़ा है 2019 के बाद, 370 हटने के बाद। क्या वो पूरी तरह से गलत आंकड़ा है? आप मानते हैं उसको? या फिर दीपक जिसकी हत्या कुछ दिन पहले की गई वो गलत है? 5 जवानों को पुंछ में मारा गया वो गलत है? रजौरी में हमला हुआ जवानों पे वो गलत है? लगातार हमले हो रहे हैं। आज भी रजौरी पुंछ की बात की जाए तो वहां पर घुसपैठ ही हो रही है, आज भी आतंकवादी वहां पर होने की जो है वो संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके पहले इनपुट ये भी मिले हैं कि बॉर्डर एरियाज पे जो है सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तरफ आपका दावा है आतंकवाद को खत्म करना है, वो खत्म कैसे होगा? वो नीति बनाइए। शीतल जी, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि जो सरकार ने अपनी नीतियां बनाई हैं जिसके तहत आप देख रहे हैं सुरक्षा, आज हमारे मित्र ने बात की कि सुरक्षा सिक्योरिटीज जो हैं वो बड़ी ढिलाई बरत रही हैं या उसमें बड़ी कमी आ रही है। तो मैं अपने भाई साहब को बोलूंगा कि जब भी कोई जगह, कोई देश, कोई कुछ चलता है वो सहयोग से ही चलता है। अगर आज हर एक नागरिक का सहयोग जब रहता है, ये आतंकवादी जहां से बाहर निकल के आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आम नागरिक बताए, उसके इनपुट्स के बारे में भी बताए। देखिए सिक्योरिटी अपना काम करती है, जहां मिल रहा वहां मार रहे हैं, जहां मिल रहा वहां मार रहे हैं। पहले की तरह सरेआम सीन नहीं हो रहा है। 90 की आपने बात की, 90 के ऊपर की आपने बात की, उस दशक में और आज के दशक में कितना फर्क है मैं आपको बता रहा हूं। इनका आंकड़ा भी बताइए आप। ठीक है, आंकड़ा बताइए। ठीक है, मैं इनके पास चलता हूं। इनके आंकड़े जो मिलिटेंटों के आंकड़े पीछे अभी जो इनके जो कितने आंकड़ों के तहत आप बताइए कितने मिलिटेंट मारे गए हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। ठीक है, मैं जावेद जी आपके पास आना चाहूंगा। पहली बात तो ये, इन्होंने सीधा सीधा आप पर आरोप लगाया कि क्या आपकी सरकार में आपका गठबंधन उनके साथ था। ये इनकी बात है, इनकी कही हुई बात है, आपने भी सुनी है जावेद जी। दूसरी बात, अगर आतंकवादी घटनाओं में अगर बढ़ोतरी हुई है तो आतंकवादी मरने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को मार भी गिराया है। ये ग्राफ आप भी देख सकते हैं, या आप भी मानते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस पर जवाब दें। देखिए शीतल जी, हमारा जो नजरिया है, हमारा जो जम्मू कश्मीर को टैकल करने का और उसको हैंडल करने का तरीकाकार था, वो पूरी दुनिया जानती है। हम यहाँ ये संवेदनशील रियासत को, यहाँ के नागरिकों को साथ लेके उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करके उनको साथ हमने चलाया। न सिर्फ आज से चलाया, दहाइयों पहले से चलाया। यहाँ के महाराजा जी ने जो यहाँ स्पेशल स्टेटस रियासत जम्मू और कश्मीर को दिया था, वो कांग्रेस ने नहीं दिया था, वो किसी मेरे भाजपा के मित्र ने नहीं दिया था। यहाँ सर आरोप जो इन्होंने आरोप लगाया, पहले मैं चाहूंगा कि आप उस पर क्लियर कीजिए। देखिए मैं उसी पे आ रहा हूं। मेरे भाई साहब का ये कहना है कि हमारे जो हैं वो ताल्लुकात हैं जो है अलगाववादी या जो मिलिटेंट तंजीमें हैं जम्मू कश्मीर में, तभी उन्होंने कहा कि आप जो है उनके साथ यहाँ बड़े प्यार मोहब्बत से यहाँ आपने सरकारें की। देखिए जम्मू कश्मीर में हमने वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाए। जम्मू कश्मीर में हमने लोगों की खिदमत की, हमने लोगों का कॉन्फिडेंस जीता, हमने उनको प्यार से मोहब्बत से। लेकिन अगर अलगाववाद पनपे, यहां पर सेपरेटिस्ट पल पे, यहां पर कई आतंकी ऐसे संगठन हमने देखे जो आतंकियों की देखरेख कर रहे हैं, जो आतंकियों का पालन पोषण कर रहे थे, आतंकियों की सहायता करने में आगे रहते थे, चाहे वो अंडरग्राउंड वर्कर्स हो या बाकी चीजें हो। तो ये तो आपकी सरकारों में भी हमें देखने को मिली है। आपने तो देश चलाया है, आप तो खुद कह रहे हैं पिछले 75 साल से हम देश चला रहे हैं, पिछले 60 से 70 साल से देश चला रहे हैं। तो वो किसकी सरकारों में पनपे हैं? देखिए
यहां मैंने आपको पहले ही कहा ना, शुरुआत में मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर आप रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ इसको रिलेट नहीं कर सकते। 370 एक ऐसा ब्रिज था जिसको आपने जम्मू कश्मीर आपके साथ जुड़ा था, और वो मैंने नहीं दिया था, शीतल जी ने नहीं दिया था, वो यहाँ के महाराजा ने दिया था। उसके पीछे कोई तथ्य थे, उसके पीछे कुछ वजूहात थी। सर तो मतलब आप नहीं चाहते कि 370 हटे देखिए और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने? हम 370 से कोई मोहब्बत नहीं करते हैं, हमारा कोई आशिकाना 370 के साथ नहीं है, लेकिन जो यहाँ की जमीनें छीनने का काम और यहाँ की नौकरियां छीनने का काम, यहाँ के नौजवानों के साथ आपने जो खिलवाड़ की है, हम उसके खिलाफ हैं। सर आतंकी का मुद्दा जो है वो 90 से गरमाया हुआ है, वो 2014 से पहले भी था, 2014 के बाद भी था, और 370 हटने के बाद भी है, अभी भी हम देख रहे हैं। और मेरा मेन मुद्दा है कि आतंकवाद कब खत्म होगा? आपने भी सरकार रखी, क्यों आप खत्म नहीं कर पाए? देखिए, आतंकवाद कब खत्म होगा ये तो भाजपा बता सकती है, ये तो केंद्रीय सरकार बता सकती है, ठीक है। ये तो अमित शाह जी बता सकते हैं, मोदी जी बता सकते हैं, जिन्होंने यहाँ वो किया 5 अगस्त 2019 को, वो अनहोनी जम्मू कश्मीर पे की कि जिसकी कल्पना भी यहाँ का सनातनी या यहाँ का मुसलमान या यहाँ का सिख या ईसाई नहीं कर सकता था। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें डिग्रेड किया जाएगा। हम तो ये सोच रहे थे कि हमें और एम्पावर किया जाएगा। हम जो 20 साल से 30 साल से जो मिलिटेंसी झेल रहे हैं, हमारे लिए कोई स्पेशल पैकेज का इंतजाम किया जाएगा। आप इन दोनों चीजों को कैसे रिलेट कर रहे हैं? 370 हटने के बाद या 370 हटने से पहले आतंकवाद तो पहले भी था सर। तो देखिए ना, देखिए मैं इन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं, जब आतंकवाद पहले था और इन्होंने 370 तोड़ा किन बुनियादों पे? इन्होंने ये देश को बताया, इन्होंने यहां जम्मू कश्मीर को ये बताया कि हम 370 को तोड़कर यहां यूटी बनाकर आतंकवाद जड़ से खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है। और आज 2023 है। शीतल जी आप मुझे बता दीजिए, 5 अगस्त 2019 के बाद आज 2023 है, कितना आतंकवाद खत्म किया और इन्होंने कितनी सिविलियन किलिंग रोकी, इन्होंने कितना जम्मू कश्मीर को तरक्की के नए आयाम छुए, इन्होंने कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे की, इन्होंने कितना यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया। ठीक है, जवाब ठीक है। जैसे मेरे कांग्रेस के ये यहाँ पे बैठे हुए मित्र यहाँ बोल रहे हैं, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, ये अपनी बातों में खुद ही उलझ रहे हैं, ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बोलना क्या चाहते हैं और क्या बोल रहे हैं। क्योंकि इनकी मैं आपको जो इन्होंने बातें कही मैं बताता हूं। इन्होंने बोला 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ के लोग दुखी हैं, आतंकवाद में कोई किसी भी तरह का जो गिरावट नहीं आ रही है, आतंकवादी एज इट इज ही कर रहे हैं, ये इनके तथ्य हैं और इनका कहना है। अब मैं आपको बताता हूं, जो यासीन मलिक जैसा आपको मैं बता रहा हूं, अलगाववाद जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की कमर किसने तोड़ी? इसी भाजपा सरकार ने। यासीन मलिक जैसा जो जब इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे देश के जब थे, आप मुझे बताइए, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब उनके साथ गले लगते थे, जब उनके साथ मिलता था यासीन मलिक, आज यासीन मलिक को आपने देखा, यही वो सरकार है ना, यही वो समय है ना, यासीन मलिक जैसा इंसान जिसने 5 IAF ऑफिसर्स को मारा था और वो आराम से इन्हीं की सरकारों में ऐश से घूम रहा था, गाड़ियां दी थी, सिक्योरिटी दी थी, लग्जरी लाइफ उनको दी थी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलता था। किस बेस पे मिलता था? इसका जवाब दे सकते हैं मेरे मित्र? ये बता सकते हैं किसने मिलता था? तब आपकी सरकारें कहां सोई थी? आज उसको हमने दिखाया, आज इस सरकार ने दिखाया कि तुम्हारे जैसे लोगों की इस देश में कदर कहां पे है, और वो वहां तिहाड़ जेलों में जाके बैठे हैं। और आज भी जिन लोगों के दम पे ये चल रहे हैं कि हमारे वो दोस्त मित्र हैं, जो दोस्त मित्र हैं, वो भी आज चीख रहे हैं कि यासीन मलिक के साथ इंसाफ करो, उनका केस रीपुट करो। आप मुझे बताइए, आज ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, आज ये देश की बात कर रहे हैं, आज ये समाज की बात कर रहे हैं, आज ये आतंकवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी आतंकवाद के साये में इनकी सरकारें चली। मैं मानता हूं आपने ये सब किया है, इससे कितना प्रभाव पड़ा है आतंकवाद पर? आपने देखा कितनी कमर टूटी आतंकवाद की। आज मैंने आपको पहले भी बताया, आज एक बच्चा से लेकर बड़े तक इंसान जो है वो कश्मीर की वादियों में आराम से घूम सकता है। पिछले दिनों में खुद गया, मैं खुद भाजपा का होने के नाते, भाजपा का नेता होने के नाते, विदाउट सिक्योरिटी पूरे श्रीनगर में घूम के आया हूं, 3 से 4 दिन में रह के आया हूं, ओपन लोगों के बीच में रहा। आज भी वहां के लोग, कश्मीरी हमारे भाई मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूं, उनके बीच में रहता हूं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी जो हमारे लिए खड़ी है, 24 घंटे हमारे लिए खड़ी है, उनके ऊपर विश्वास हमारा बना हुआ है। ये छुटपुट हरकतें जो आतंकवाद कर रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं अपनी और अपनी सरकार की तरफ से कि आप देखिएगा जल्द से जल्द ये जो छुटपुट हरकतें हैं ये भी समाप्त हो जाएंगी। दीपू का क्या कसूर था सर? आप फिर उसी बात पे आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं, दीपू जी की शहादत जो है, जो दीपू जी के साथ हुआ, ये बहुत ही, मैं बताऊं आपको, ये जैसे आपको भी पता है, पूरे देश को पता है। ऐसे कई लोग हैं सुमित जी, ऐसे कई लोग हैं, देखिए, जिन्होंने पिछले 3 सालों से शहादत दी है। मैं यही बता रहा हूं, इस देश से जब आतंक, और इस देश से जब आतंक की सोच रखने वालों का खात्मा जब तक नहीं होगा, और जिसके प्रयास में हम लगे हुए हैं, समर्थन हर नागरिक का चाहिए, हर इंसान, बलिदान देश के लिए उन्होंने दिया है, वो हमारे
जावेद जी, एक हमारे लिए आखिरी बहुत comment। माननीय चीज है ठीक है, कि सुमित। हम उन्हें सलाखों पे लेते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानी दी और हम दिल से ठीक है, अपनी समय तरफ कम से, है। पूरे देश की तरफ से ठीक है। उनको नमन करते हैं। ठीक है। लेकिन आतंकवाद और आतंकवादी सोच रखने वालों का जब तक इस देश में ठीक है, कदरदाता उनके खड़े रहेंगे, तब तक ये छुटपुट हरकतों में ये आने वाला कमी वक्त ही रहती बताएगा। है। सुमित जी, आने वाला वक्त बताएगा। 20 सेकंड दूंगा आपको जावेद जी, बहुत कम समय है मेरे पास। देखिए शीतल जी, इन्होंने यासीन मलिक की बात की। अफजल गुरु को शायद ये याद नहीं कर रहे हैं। फांसी लग गई इनको। अफजल गुरु को तख्तेदार पे किसने लड़काया था? याकूब मेमन के साथ क्या किया? देखिए, हम कांग्रेस ये यहाँ पे बोल रहे हैं, यासीन देखिए, मलिक के साथ अब सही ये हुआ है। बीच में बोल रहे हैं, शीतल अब जी, ये आप बीच में इनसे अब ये जवाब बीच में पूछिए। बोलेंगे, मुझे जवाब मैं नहीं मेरे देने पास एक समय सवाल कम है। पूछूंगा, अब ये मैं जवाब नहीं नहीं देने बोलूंगा। देंगे मुझे। ये मेरे भाई है, तो अब ये ये मुझे मेरे जवाब पास नहीं समय देने कम है। देंगे। सही हुआ। अब जब तथ्य सामने यासीन आओ, मलिक के देखिए साथ सही तस्लीम हुआ। और करनी में फर्क ये है। बताएंगे यासीन मलिक के तस्लीम साथ और सही करनी हुआ। में फर्क ठीक है। है। आप ये इनसे ठीक है, पूछिए, ठीक यासीन है, मलिक के समय साथ कम है, सही हुआ। समय कम है, समय मेरे पास करते कम हैं। है। यासीन कांग्रेस मलिक के साथ करती सही है, हुआ, ये जवाब कांग्रेस दीजिए। करती है, ये हम पाकिस्तान, बोलेंगे। ये हम हिंदुस्तान बोलेंगे कि पाकिस्तान कांग्रेस हिंदू में ठीक है, एक ठीक है, की बात- रोकना चाहूंगा, की रोकना बात चाहूंगा, कर- रोकना की बात चाहूंगा, करते हैं। रोकना सही चाहूंगा, हुआ कि माफी नहीं चाहूंगा, हुआ? माफी चाहूंगा एक दोनों सवाल की। का जवाब दीजिए, ठीक है, यासीन ठीक है, मलिक के साथ सुमित सही जी, हुआ, सुमित नहीं जी, हुआ? मेरे पास समय कम है, इसलिए रोकना चाहूंगा। अगली डिबेट में आपको फिर से बुला के इस चर्चा को हम जरूर आगे निभाएंगे, लेकिन चर्चाओं पर हमें निर्भर नहीं रहना है। सिर्फ टीवी पर डिबेट्स होने से कुछ नहीं होगा। जब तक न सरकार सक्रिय रूप से और सुदृढ़ रूप से जमीन पर उतरकर आतंकवादियों को खत्म ना करेगी, तब तक हमारा देश और हमारा जम्मू कश्मीर सुरक्षित नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ेगा और यहां का विकास नहीं होगा। और अगर विकास नहीं होगा तो यहां का युवा भी आगे नहीं बढ़ेगा। आखिर कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। निर्भर रहेगा कि आखिर सरकार की आगे की नीति क्या रहेगी और आगे किस तरह से यहां पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज के इस खास शो में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए जेके नेटवर्क।